हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू कवायद के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर उर्दू के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बिल्कुल बेसिक या प्राइमरी लेवल से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ज़ुबान यानी लैंग्वेज। ज़ुबान वह आवाज़ जिससे इंसान अपने ख़यालात व एहसासात को ज़ाहिर कर सके, वही ज़ुबान कहलाती है। यानी इंसान अपने ख़यालात, इमेजिनेशंस व एहसासात, फीलिंग्स को जो ज़ाहिर करता है उसके हम लोग कहते हैं ज़ुबान। उसके बाद क़वायद यानी ग्रामर। ज़ुबान को अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ कायदे बनाए गए हैं, उन्हें क़वायद कहते हैं। यानी ज़ुबान को सही तरीक़ा से अदा करने का, सही तरीक़ा से इस्तेमाल करने के लिए कुछ कायदे बनाए गए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को बनाए गए हैं, उसे हम लोग कहते हैं क़वायद। इसके बाद या वह इल्म है जिससे ज़ुबान का सही बोलना या लिखना आ जाए। यानी क़वायद वह इल्म है जिससे ज़ुबान का सही बोलना या लिखना आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं क़वायद। इसके बाद आइए हर्फ यानी लेटर्स। वह ख़ास आवाज़ जो इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करता है हर्फ कहलाती है। यानी जिस तरह इंग्लिश में ABCD लेटर्स होते हैं, उसी तरह उर्दू में भी अलिफ से लेके या तक कुछ ख़ास लेटर्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हर्फ या लेटर। यानी जो इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करता है, जो इंसान ज़ुबान से अदा करके सामने वाले को समझाना चाहता है, उसे हम लोग कहते हैं हर्फ। इसके बाद हर्फ की दो किस्में हैं। नंबर एक वह हर्फ जो बुनियादी हैसियत रखते हैं। नंबर एक वह हर्फ है जो बुनियादी हैसियत रखते हैं, उनको हुर्फ इल्लत कहते हैं, यानी वॉवेल। जिस तरह इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होता है, उसी तरह उर्दू में भी 3 अहम वॉवेल्स होते हैं, अलिफ, वाव और या। यही हुर्फ इल्लत पर कभी भी अगर ज़बर, ज़ेर और पेश की शक्ल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नंबर 2, इन हुरूफ के अलावा और तमाम हुरूफ जो कि हुर्फ आम कहलाते हैं, यानी हुर्फ इल्लत के अलावा अलिफ, या और वाव के अलावा जो भी हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, उन सबों को कॉन्सोनेंट या हुर्फ आम कहते हैं, जैसे बे, ते, से वगैरह। इसके बाद आ जाइए लफ्ज़ यानी वर्ड्स। तो दो या दो से ज़्यादा हुरूफ के मजमूए को, दैट मीन्स कलेक्शंस ऑफ द 2 और मोर लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। जैसे दाल रे, दर, काफ दाल, कद। इनमें दाल और रे से मिलकर दर बना है, उसी तरह काफ और दाल से मिलकर जो हुरूफ बने हैं, जिनके मिलने से काफ दाल कद बने हैं। तो दो लेटर्स को मिला के या 2-3 से ज़्यादा लेटर्स को मिला करके जो नया कुछ लफ्ज़ बनता है, जो नया वर्ड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ड्स या लफ्ज़। उसके बाद हर्फ की 2 किस्में हैं, यानी लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मौजू और मुहम्मल। मौजू उन अल्फाज को कहते हैं जो बामानी हो, उसका दूसरा नाम कलिमा भी है, जैसे हामिद, कलम, खुदा, रसूल। यानी ऐसे अल्फाज जिसके कुछ ख़ास माना होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मौजू, जैसे हामिद, कलम, खुदा, रसूल। मुहम्मल उन अल्फाज को कहते हैं जो बेमाना हो, जैसे वाना, वोटी वगैरह। यानी मुहम्मल ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो बेमाना हो, जिसका कुछ ख़ास मीनिंग ना समझ में आता हो, उसको हम लोग कहते हैं मुहम्मल। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड्स, जुमला यानी सेंटेंस। लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, जैसे अल्लाह हमारा मालिक है, रसूल की अताअत ज़रूरी है। यानी इन दोनों जुमलों में पूरी बात समझ में आ रही है, जिसे हम लोग कहते हैं जुमला, जिससे पूरी बात समझ में आए। इसके बाद तो ऊपर की 2 मिसालों पर अगर हम गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हर जुमले के 2 हिस्से हैं।
एक वह जिससे जुमला की इब्तिदा होती है उसे कहते हैं मुब्तदा या मसनद इलैह। दूसरा वह जिसमें पहले हिस्से के बारे में कोई खबर दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं खबर या मसनद। इसका एग्जाम्पल है अल्लाह हमारा मालिक है में अल्लाह मुब्तदा या मसनद इलैह है और हमारा मालिक है में खबर या मसनद है। उसी तरह दूसरी मिसाल में रसूल मुब्तदा या मसनद इलैह है और की अताअत ज़रूरी है ये खबर या मसनद है। यानी जिस तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उसी तरह उर्दू में भी किसी भी जुमले के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा या मसनद इलैह और खबर या मसनद। इसके बाद मौजू कलिमा की किस्में। तो कलिमा की तारीफ़ हमें तो मालूम हो गई। अब हम ये बताना चाहते हैं कि हर कलिमा एक ही किस्म का नहीं होता बल्कि काम के लिहाज से उसकी नौइयत बदल जाती है। मंदरजा झेल मिसालों में इससे समझने की कोशिश करें। जैसे अब्दुल्ला नेक है, वह मैदान में तेज़ दौड़ता है। तो इन दोनों जुमलों पर गौर करने से मालूम होगा कि हर कलिमा अलग अलग मानी रखता है। अब्दुल्ला किसी शख्स का नाम है, नेक है इससे उसकी अच्छाई जाहिर होती है। दूसरी मिसाल में वह अब्दुल्ला के बदले बोला गया है। मैदान एक जगह का नाम है और में और को मैदान के साथ मिलाने से उसका मतलब साफ हो जाता है। सिर्फ में और को का मतलब नहीं, तेज से दौड़ने की हालत मालूम होती है, दौड़ता है से काम की हालत मालूम होती है। यानी ये पूरे उस जुमले की तज्जिया किया गया है कि एक जुमले में कितनी किस्में होती हैं, कि वो जुमला किस लिहाज से क्या है। इसके बाद खुलासा है कि मौजू कलिमा को दर्ज झेल किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। जैसे कोई भी जुमला हो उसको मंदरजा झेल किस्मों में तकसीम किया जाता है कि उस जुमले में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी इस्म हो या सिफत हो, फ़ेल हो, ज़मीर हो, तमीज़ हो, हर्फ हो, तो हम लोग देखेंगे। तो इस कोई भी जुमला में उस जुमले के कितने हिस्से होते हैं और उसमें क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। सो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 इस्म। तो इस्म जो कि इंग्लिश में कहते हैं नाउन, तो वह इस्म वह है जिससे किसी का नाम मालूम हो। इसके बाद ज़मीर यानी प्रोनाउन वह है जो इस्म के बदले में इस्तेमाल या बोला जाता है। नंबर 3 सिफ्त वह है जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई मालूम हो। उसके बाद नंबर 4 फ़ेल वह है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं फ़ेल यानी वर्ब। तमीज़ वह है जो किसी काम की हालत बताए, कंडीशंस बताए। नंबर 6 हर्फ वह है जो अकेले कोई मानी ना दे जब तक कि इसके साथ कोई इस्म या कोई प्रोनाउन या ज़मीर ना मिले, तब तक ये अपना मानी जाहिर नहीं कर सके। उसके बाद है इस्म। तो इस्म से बखूबी हम सब वाकिफ़ होंगे कि तो फ्रेंड्स आइए हम लोग समझते हैं इस्म कुछ मिसालों से। तो महमूद बाज़ार जाता है, गंगा हिंदुस्तान की मशहूर नदी है, बचपन बड़ा मासूम होता है, लोहार या लोहा ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, हम मदरसा में पढ़ते हैं। तो ऊपर के जुमले में जैसे महमूद बाज़ार, गंगा हिंदुस्तान, बचपन, लोहा, मदरसा वगैरह किसी न किसी के नाम हैं। जैसे महमूद किसी शख्स का नाम है, बाज़ार वह जगह है जहाँ ख़रीद व फरोख्त होती है, गंगा एक नदी का नाम है, हिंदुस्तान एक मुल्क का नाम है, बचपन एक कैफियत का नाम है, लोहा एक किस्म की धात का नाम है, मदरसा उस जगह का नाम है जहाँ बच्चे या जहाँ पढ़ाई होती है। इसलिए यह सब के सब इस्म है। इसकी तफसील से हमें मालूम होगा कि इस्म वह बामानी लफ्ज़ है जो किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो, उसे हम लोग कहते हैं इस्म। तो इस्म की किस्में, तो इस्म अपनी नौइयत के एतबार से 5 किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 इस्म ख़ास या मारफा। जैसे ऊपर की मिसालों में अगर हम गौर करेंगे तो मालूम होगा कि महमूद, गंगा, हिंदुस्तान यह 3 इस्म हैं जिससे किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास दरिया या किसी ख़ास मुल्क का इल्म होता है। तो इससे मालूम हुआ इस्म के बारे में। इसके बाद इस्म ख़ास वह इस्म है जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम समझा जाए। उसके बाद है इस्म आम यानी कॉमन नाउन। तो ऊपर की मिसालों में जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में समझे थे, बाज़ार, नदी,
ऐसे इसम हैं जिनके बोलने से किसी खास शख्स या चीज़ या जगह का नाम ज़हन में नहीं आता, बल्कि पूरी जिन्स उससे मुराद होती है। तो ऐसे इसम को इसम आम या नकरा कहते हैं। तो इसम आम की तारीफ यह होगी, वह इसम आम वह इसम है जिसे किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम ना समझा जाए, बल्कि पूरी जिन्स उससे मुराद हो। इसके बाद नंबर 3 इसम जमा। तो ऊपर की मिसालों में, इससे पहले पिछले स्लाइड में हम लोग समझे थे, मदरसा के लफ्ज़ पे गौर करें तो मदरसा बोलकर दर्जों का मजमुआ मुराद लिया जाता है, यानी ऐसे इसम को इसम जमा कहते हैं। जैसे इसकी तारीफ होगी, इसम जमा की तारीफ ये होगी, इसम जमा वह इसम है जो चंद चीज़ों या शख्सों के मजमुए को, दैट मीन्स कलेक्शंस ऑफ द थिंग्स का नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं इसम जमा। उसके बाद इसम मादा। तो इससे पहले जो पिछले स्लाइड में हम समझे थे कि लोहा एक इसम है जो एक धातु का नाम है, ऐसे इसम को इसम मादा कहते हैं। तो इसकी तारीफ ये होगी, इसम मादा वह इसम है जो मादी या मादा से बनी हुई चीज़ों का नाम होता है, यानी कोई भी चीज़ जो कि मादा हो या मादे से बनी हुई चीज़ के नाम को हम लोग कहेंगे इसमें मादा। इसके बाद नंबर 5 इसमें कैफियत। तो मिसालों में हम लोग ये समझे थे, बचपन एक कैफियत है और उम्र की एक हालत का नाम है, और हर ऐसा इसम जो कि हालत, सिफत और आदत बताए उसे हम लोग कहते हैं इसमें कैफियत। ओके, तो ऐसा इसम जो कि किसी भी चीज़ की हालत, सिफत और कैफियत बताए उसको हम लोग कहते हैं कैफियत। तो इसकी तारीफ ये होगी, वह इसम है जिससे किसी इसम की हालत, सिफत और आदत मालूम हो, उससे हम लोग कहते हैं इसमें कैफियत। इसके बाद जिन्स। तो यहाँ पे कुछ मिसाल है। नंबर 1 में देखिए, सलीम पढ़ता है, लड़का जाता है, बैल अच्छा है, मुर्गा बोलता है। नंबर 2 मिसाल, फातिमा पढ़ती है, लड़की आती है, गाय अच्छी है, मुर्गी बोलती है। तो नंबर 1 की मिसालों में जैसे सलीम, लड़का, बैल, मुर्ग सब नर है। नंबर 2 की मिसालों में फातिमा, लड़की, गाय, मुर्गी, मादा, ये सब मादा हैं। तो नर को क़वायद में मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं, इसलिए इन दोनों की तारीफ इस तरह की जाएगी, जैसे मुज़क्कर वह इसम है जो नर के लिए बोला जाए, जैसे सलीम, लड़का, बैल, मुर्ग। मुअन्नस वह इसम है जो मादा के लिए बोला जाए, जैसे फातिमा, गाय, मुर्गी। तो ये हुआ मुज़क्कर और मुअन्नस। इसके बाद इसकी पहचान यानी अलामत क्या होगी? मुज़क्कर और मुअन्नस की मशहूर पहचान यह है कि मुज़क्कर के आखिर में अलिफ और मुअन्नस के आखिर में ये होती है, जैसे लड़का, मुर्गा, घोड़ा। जिस लड़का के आखिरी हरूफ में अलिफ, मुर्गा के आखिरी हरूफ में अलिफ, घोड़ा के आखिरी हरूफ में अलिफ है, इसलिए यह सब इसमें मुज़क्कर है। और लड़की, मुर्गी, घोड़ी के आखिरी में ये है, इसलिए सब मुअन्नस है, क्योंकि लड़की, मुर्गी, घोड़ी हरूफ के आखिरी में ये लगा हुआ है, इसलिए सब मुअन्नस है। नंबर 2, कभी कभी इसमें मुज़क्कर में ये लगा कर भी मुअन्नस बना लेते हैं, जैसे ऊँट से ऊँटनी, शेर से शेरनी वगैरह। नंबर 3, बकिया इसमों में मुज़क्कर की पहचान सिर्फ क़यासी है, अहले ज़ुबान जो इस्तेमाल करें वही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब इसम की जिन्स की पहचान है कि इसम में जिन्स की पहचान कैसे की जाती है। तो फ्रेंड, इस किस्म के क्वेश्चन स्टेट लेवल का जितना भी एग्ज़ाम है, बी टेट या झारखंड टेट, WB टेट, ओ टेट, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा के मुतल्लिक और इसम के मुतल्लिक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उसको गौर से सुने, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में उसको टेक्स्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं तादाद, यानी तादाद। तो इसको हम लोग समझेंगे मिसाल के साथ। कुत्ता आया, बिल्ली भागी, मेरा घर आ गया। दूसरी मिसाल में है कुत्ते आए, बिल्लियां भागी, हमारे घर आ गए। तो ऊपर की मिसालों में कुत्ता, बिल्ली, घर ऐसे इसम हैं जिन्हें सुनने के बाद सिर्फ एक कुत्ता
या एक बिल्ली और एक घर का ख्याल आता है, जबकि कुत्ते, बिल्लियाँ और घर के इस्तेमाल को देखकर अंदाज़ा होता है कि एक से ज़्यादा के लिए कहे गए हैं। तो इसकी एग्जाम्पल, इसकी तारीफ ये होगी, वह इस्म जिससे सिर्फ एक ही इस्म का पता चले वाहिद यानी सिंगुलर कहलाता है, और वह इस्म जिससे एक से ज़्यादा की तादाद पता चले वह जमा कहलाता है। तो जमा बनाने का कायदा है, नंबर 1, वाहिद से जमा बनाने का मशहूर तरीका यह है जिससे इस्म के आखिरी में अलिफ या हा हो उसे ये से बदल देते हैं। यानी कोई भी इस्म अगर वाहिद है तो उसको या तो अलिफ से या ये से बदल देंगे या हा से बदल देंगे, तो वो इस्म क्या होगा, जमा बन जाएगा। जैसे कुत्ता से कुत्ते, लड़का से लड़के और तख्ता से तख्ते वगैरह। नंबर 2, जिस इस्म के आखिरी में ये हो तो उसको अलिफ और नून गुन्ना से बदल देते हैं। तो जमा बनाने का दूसरा तरीका यह है कि जिस इस्म के आखिरी में अलिफ हो तो जिस इस्म के आखिरी में या हो तो उसको अलिफ और नून से बदल देंगे, तो वो इस्म क्या होगा, जमा हो जाएगा। जैसे बिल्ली से बिल्लियाँ, लड़की से लड़कियाँ, टोपी से टोपियाँ वगैरह। उसके बाद नंबर 3, जिस इस्म के आखिरी में ना अलिफ हो और ना हा हो और ना ही या हो तो उसके आखिर में ये और नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे किताब से किताबें, औरत से औरतें, मेज से मेजें वगैरह। नंबर 4 है जमा बनाने का तरीका, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें कोई अलामत नहीं बढ़ाई जाती बल्कि वही लफ्ज़ वाहिद और जमा दोनों में भी इस्तेमाल होते हैं। ये कंडीशन है और इस किस्म के कंडीशन ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको गौर से देखें। जैसे मेरा घर आ गया, हमारे घर आ गए, इन मिसालों में घर वाहिद भी है और जमा भी है। नंबर 5, जिस किसी हरूफ के पहले या किसी जमा का इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर इसमें वाव और नून गुन्ना या और नून गुन्ना को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कुत्तों को देखा, कुर्सियों पर बैठो, लड़कियों ने कहा। तो ये सब कुछ प्रोसेस था इस्म को वाहिद से जमा बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें। और इस किस्म के बुनियादी उर्दू के कंसेप्ट्स जो कि आपको क्लियर होने चाहिए, और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।